एकता, भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक है। मजहब नहीं, और उन स्वतंत्रता सेनानियों, बलिदानियों और आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज मुख्य समारोह दिवस के मुख्य समारोह के मुख्य अतिथि श्री लोक बंधु आदरणीय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट देने के लिए मंच की ओर आते हुए परेड कमांडर RI कृष्ण कुमार यादव जी। श्रीमान स्वतंत्रता दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। परेड कमांडर के आमंत्रण को आदरणीय मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर महोदय ने गरिमापूर्ण स्वीकार किया और परेड निरीक्षण के लिए वाहन में सवार होते हुए आदरणीय मुख्य अतिथि वाहन में सवार होकर मुख्य अतिथि महोदय परेड मुख्य अतिथि महोदय का वाहन परेड निरीक्षण के लिए मंथर गति सशस्त्र जवानों की टुकड़ी समाप्त करने पर प्लाटून कमांडर लखविंदर सिंह जिसे नेतृत्व दे रहे हैं। राजस्थान पुलिस की टुकड़ी देश के भीतर खाद्य सुरक्षा करने वाली अपराधियों में खराब विश्वास सब इंस्पेक्टर हंसराज के नेतृत्व में वाहन आगे बढ़ता हुआ राजस्थान महिला पुलिस की टुकड़ी पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर करने वाली नारी शक्ति का प्रतीक सुश्री आरजू सब इंस्पेक्टर से कमांड कर रही है। की टुकड़ी हमारी पुलिस की एनसीसी सीनियर डिवीजन बॉयज की टुकड़ी अंडर ऑफिसर हरविंदर सिंह जिसे नेतृत्व दे रहे हैं। एनसीसी सीनियर विंग गर्ल्स की टुकड़ी एकता अनुशासन व के सार्जेंट निशा जिसे कमांड कर रही है। भारत स्काउट गाइड की टुकड़ी कस्तूरी के नेतृत्व में वाहन आगे बढ़ता हुआ हिंदुस्तान स्काउट गाइड की टुकड़ी पायल जिसे लीड कर रही है और माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन पहुंचा है। हिंदुस्तान स्काउट की यह टुकड़ी जिसे हिमानी नेतृत्व दे रही है। परेड निरीक्षण के पश्चात मुख्य अतिथि पुनः परिक्रमा पथ पर सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए करने जा रहा है। मार्च पास्ट के महोदय का वाहन गौरवमय मंत्र गति के साथ ध्वज मंच की ओर बढ़ रहा है। मुख्य अतिथि महोदय ध्वज मंच पर पहुंचेंगे। प्रतीक परेड कमांडर ने आगे बढ़ने का जैसे ही संदेश दिया, इन टुकड़ियों ने एक साथ मार्च पास्ट प्रारंभ किया। सधे कदम और चौकस निगाहों से कदम ताल करते हुए
हाथ से हाथ और कदम से कदम मिलाकर चलने वाली ये सशस्त्र और शस्त्र रहित टुकड़ियां समर्पित है लोकतंत्र, समाजवाद, सद्भावना और देश की एकता और अखंडता के लिए। सधे कदमों की ये थाप दिल में एक अजीब सी उमंग पैदा कर रही है। हमारे अंदर एक भरोसा, एक आत्मविश्वास जन्मने लगता है। एक साथ एक जज्बा, एक भक्ति, भरोसा लेकर चलते इन जवानों को देखकर हमें लगता है कि हम भारत हैं और ये हौसला है जो आकाश को चीरकर अंतरिक्ष में भी अपना झंडा लहराएगा। सीने मंच के सामने से आरएसी की टुकड़ी निकल रही है प्लाटून कमांडर लखविंदर सिंह के नेतृत्व में। ध्वज मंच के सामने से राजस्थान पुलिस के टुकड़ी सब इंस्पेक्टर हंसराज जिसे लीड कर रहे हैं। राजस्थान महिला पुलिस की एक टुकड़ी सुश्री आरजू सब इंस्पेक्टर जिसे लीड कर रही है। बॉर्डर होमगार्ड की टुकड़ी प्लाटून कमांडर राम प्रताप के नेतृत्व में। एक बार जोरदार तालियां इनका हौसला बढ़ाने के लिए। बहुत ही सुंदर दृश्य ये। अर्बन होमगार्ड की टुकड़ी प्लाटून कमांडर विकलेश कुमार के नेतृत्व में। एनसीसी सीनियर डिवीजन बॉयज अंडर ऑफिसर हरविंदर सिंह जिसे कमांड कर रहे हैं। एनसीसी सीनियर विंग्स गर्ल्स की टुकड़ी सार्जेंट निशा जिसे कमांड कर रही है। भारत स्काउट गाइड की टुकड़ी कस्तूरी जिसे हिंदुस्तान स्काउट गाइड की टुकड़ी पायल के नेतृत्व में ध्वज मंच के सामने से गुजरते हुए और हिंदुस्तान स्काउट की एक टुकड़ी हिमानी जिसे लीड कर रही है सलामी मंच के सामने से। यह बड़ा ही अद्भुत आंखों को सजो लेने वाला यह दृश्य पूरे उत्साह के साथ जहां परेड का विधिवत विसर्जन होगा। सीमा पर तैनाती और सिविल पुलिस की विशेष सहायता के लिए स्थापित राजस्थान आर्म्ड कांस्टेबलरी आंतरिक सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था की प्राय राजस्थान पुरुष और महिला पुलिस, सीमा पर तैनात जवानों के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला सीमा गृह रक्षक दल, अर्बन होमगार्ड, युवाओं में चरित्र निर्माण, कॉमरेडशिप, अनुशासन, धर्म निरपेक्ष दृष्टिकोण, साहस की भावना एवं स्वयं सेवा के आदर्शों के विकास हेतु स्थापित एनसीसी महिला एवं पुरुष सीनियर विंग और एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध स्काउट गाइड की टुकड़ियां। इन सब टुकड़ियों ने अपने जोश और उत्साह से लयबद्ध कदम संचालन को प्रदर्शित करते हुए स्वाधीनता दिवस के इस समारोह की शोभा को और भी गरिमा में बना दिया। प्राण भर सगर्व वक्ष तान कर गुमान माँ के दुश्मनों का धूल में मिलाए जा, प्रयाण गीत गाए जा, प्रयाण गीत गाए जा। अतिरिक्त जिला 71वें स्वतंत्रता और उमंग के साथ आजादी का महापर्व मना रहा है। ये दिवस हमें उन बोस तथा मौलाना आजाद जैसे अनेक महान स्वतंत्रता सेनानियों का पुण्य स्मरण करते हुए मैं उन्हें शत शत नमन करता हूँ। जाबाज सैनिकों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ। विषम परिस्थितियों में भी उनका बहादुरी से डटे रहना हमें प्रधानमंत्री पद की आजादी के अमृत अर्थात वर्ष 2047 तक भारत को विकसित एवं श्रेष्ठ राष्ट्र बनाने का महत्वाकांक्षी विजन प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार आपणो अग्रणी राजस्थान के नीतिगत दस्तावेज को धरातल पर साकार करने
तथा विकसित भारत फैसले ले रही है। राज्य सरकार ने अल्प समय में लिए गए फैसलों से प्रशासन में पारदर्शिता लाने, सुशासन देने, मजबूत शासन व्यवस्था, भ्रष्टाचार से मुक्ति, साथ ही सभी के चेहरों पर मुस्कान लाने का काम किया है। गांव, गरीब, महिला, किसान, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क, उद्योग, महंगाई से राहत तथा रोजगार हमारी प्राथमिकता है। राजस्थान के 21 जिलों की पेयजल एवं सिंचाई जरूरतों को पूरा करने की दिशा में राज्य सरकार ने संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना एकीकृत पीकेसी ERCP की DPR के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। मुझे खुशी है कि ये पहल प्रदेश की 40% जनसंख्या की पेयजल एवं सिंचाई संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगी। राज्य सरकार ने दूरदर्शिता से फैसला कर हरियाणा स्थित हकीमीकुंड बैराज से आवंटित यमुना जल को पाइपलाइन के माध्यम से राजस्थान में लाने के लिए केंद्र सरकार एवं हरियाणा सरकार के साथ MOU किया है। इससे शेखावाटी के हमारे 3 जिलों सीकर, चूरू एवं झुंझुनू की पेयजल समस्याओं को दूर किया जा सकेगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 3124 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की गई है। कोटा, बारा, झालावाड़ जिले के 637 गांवों में सिंचाई सुविधा विकसित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण परवन परियोजना में इस वर्ष 750 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। राजस्थान को ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में केंद्रीय उपक्रमों के साथ 1,60,000 करोड़ रुपए के MOU किए गए हैं। इससे 21,825 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा एवं प्रसारण तंत्र भी सुदृढ़ होगा। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 1 जून 2024 तक प्रदेश में 54,000 से अधिक किसानों को कृषि कनेक्शन एवं 2,146 BPL श्रेणी के घरेलू विद्युत कनेक्शन जारी किए गए हैं। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में भी 1,93,294 एवं शहरी क्षेत्रों में 88,619 घरेलू कनेक्शन जारी किए गए हैं। 8,000 मेगावाट सौर ऊर्जा एवं 3,200 मेगावाट की कोयला आधारित परियोजना की स्थापना की जा रही है। PM कुसुम C योजना में फीडर लेवल सोलराइजेशन के लिए 1,783 सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जा रही है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजनाओं के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 3,486 करोड़ रुपए तथा किसानों को 11,937 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 6,46,000 ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध करवाया गया है। विकसित की है। ग्रामीण क्षेत्रों में 5,345 किलोमीटर लंबी नवीन एवं मिशन लिंक सड़कों का निर्माण कर 469 गांवों को सड़कों से जोड़ा गया है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 5 करोड़ रुपए अर्थात 1,000 करोड़ रुपए की लागत से 3,200 किलोमीटर लंबाई में मिसिंग लिंक एवं नॉन पेचेबल सड़कों के 1,631 नवीन कार्य शुरू किए गए हैं। राज्य द्वारा राज्य के सभी विकास खंडों में 3,91,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों का गठन कर 47 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को जोड़ा गया है। सदस्य समूहों को 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण उपलब्ध करवाया जा चुका है। महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में लखपति दीदी योजना महत्वपूर्ण है। प्रदेश में 14 लाख से भी ज्यादा महिलाओं को लखपति दीदी का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अमृत योजना 2.0 के तहत 31 निकायों में 5,342 करोड़ रुपए के सीवरेज कार्य, 56 जल निकायों में जीर्णोद्धार के लिए लगभग 229 करोड़ रुपए एवं 183 निकायों में जलापूर्ति के लिए 5,123 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं स्वीकृत की गई है। करने के लिए ड्रेनेज मास्टर प्लान एवं सीवरेज मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। प्रदेश में 5 नवीन औद्योगिक क्षेत्र सत्तासर बीकानेर, बलारिया और जटलाव सवाई माधोपुर, रामसर बाड़मेर तथा राजा नागौर को भूखंड आवंटन के लिए खोल दिया गया है। सिंगल विंडो एवं वन स्टॉप शॉप प्रणाली को सरलीकृत
कर राजनिवेश पोर्टल के जरिए लगभग 5,997 करोड़ रुपए के 47 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गई है। 18 लाख से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिला है। प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अब तक 36,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है और 24 कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाते हुए आगामी 2 वर्षों में 1,50,000 से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। कामगारों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए अब तक 83,718 निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण किया जा चुका है।